एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग शेयर मार्केट पे किस प्रकार से टैक्स लगाया जाता है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले कि अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो या तो आपको वहां से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो टैक्स जो लगेगा वो प्रॉफिट के केस में लगेगा। तो कई प्रकार का प्रॉफिट वहां से आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इंट्राडे में, या आप IPO के थ्रू जनरेट कर सकते हैं या डिविडेंड के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब वहां से प्रॉफिट जो अर्न करता है उसका एक रूप है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में अगर आप कोई शेयर खरीदते हैं और उसको आप 12 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड करके रखते हैं और 12 महीने के बाद ही आप उसको बेचते हैं, तो उस पर जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोग LTCG बोलेंगे। और LTCG के केस में गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको 1,25,000 रुपये का एग्जेम्पशन देती है। मान लीजिए कि अगर आपको 2 लाख रुपये का प्रॉफिट होता है तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले आपको 1,25,000 रुपये एग्जेम्प्ट कर देगी, बाकी जो बचेगा उस पर टैक्स लगाएगी 12.5% के हिसाब से। दूसरा STCG मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। STCG क्या होता है? STCG मीन्स कि आप किसी भी शेयर को एक दिन से ज़्यादा और 12 महीने से कम के पीरियड के लिए होल्ड करते हैं। मतलब इसी बीच में आप उस शेयर को बेच देते हैं। एक दिन से ज़्यादा और 12 महीने के कम के बीच का जो पीरियड है उसमें आप उस शेयर को बेच देते हैं और उस पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग STCG बोलते हैं। तो STCG के केस में गवर्नमेंट कोई स्पेशल एग्जेम्पशन नहीं दिया, डायरेक्ट उसमें टैक्स लगेगा और 20% के हिसाब से लगेगा। तीसरा होता है इंट्राडे। इंट्राडे एक तो हो गया कि एक दिन से ज़्यादा 12 महीने से कम वो STCG हो गया, एक साल से ज़्यादा मतलब LTCG हो गया। इंट्राडे क्या होता है? तो इंट्राडे मतलब सेम डे, मतलब एक ही दिन में आप खरीद बिक्री कर लेते हैं, उसे हम लोग इंट्राडे कहते हैं। तो इंट्राडे के केस में जो भी टैक्स लगेगा वो स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा, आपके ऊपर कौन सा स्लैब रेट अप्लीकेबल है उसके हिसाब से लगेगा। चौथा है FNO। FNO क्या होता है कि जैसे आपको लग रहा है किसी भी कंपनी का शेयर आज 300 रुपया में और आने वाला 1 महीना या 2 महीना में वो बढ़ेगा, तो आप उसको आज खरीद सकते हैं और उसको आपको लग रहा है कि 1 महीना बाद बढ़ जाएगा तो उस डेट पे आप बेच सकते हैं। इस केस में आपको एक लॉट साइज मिलता है। लॉट साइज मिलने के केस में आप आज के डेट में खरीदिए और एक स्पेसिफाइड डेट पे बेचिए। अगर वहाँ पे आपको प्रॉफिट होता है तो उस केस में भी आपका जो प्रॉफिट होगा वो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होगा। और उसके बाद आता है IPO। IPO क्या होता है कि कोई भी कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट करना चाहती है तो वो उसको पैसा चाहिए, पैसा के लिए वो अपना शेयर इशू करती है और लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो उसे हम लोग IPO बोलते हैं। और IPO भी शेयर से रिलेटेड है, तो वहाँ भी प्रॉफिट दो तरीके का होगा, या तो आपको STCG होगा या LTCG होगा। और उसका टैक्सेबिलिटी जो होगा वो होल्डिंग कंपनी के आधार पे होगा। और सबसे लास्ट जो है डिविडेंड। तो डिविडेंड को हम लोग अदर इनकम के हेड में लेते हैं और अदर इनकम पे आप लोग जानते ही है कि स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल होता है। तो ये था टैक्स रिलेटेड टू शेयर मार्केट। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दूसरा कि किसी भी प्रकार का टैक्स रिलेटेड आप लोग को कोई हेल्प चाहिए, जैसे ITR फाइल करना है या GST में रजिस्ट्रेशन करना है या और भी बहुत सारा काम CS से जो भी रिलेटेड है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।